कहना चाहेंगे सर, धान की कटाई शुरू हो चुकी है सर, कुछ अवशेष जलाए जाते हैं, इसके सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, धान की कटाई उपरांत जैसे ही हमारे किसान कुछ बचे अवशेषों में आग लगा देते हैं, उसको रोकने के लिए हमने व्यापक स्तर पर कार्य योजना बना ली है और उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में इसकी मीटिंग हो चुकी है। और व्यापक कार्य योजना के अंतर्गत इसमें हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने सभी कंबाइन हार्वेस्टर्स को सख्त हिदायत दी हैं कि वो जहाँ पर हमारे प्लांट्स हैं पराली को यूज करने के लिए, उसको छोड़कर सभी की कटाई वो एसएमएस लगाकर ही करें, ताकि वो एक साथ बिखर जाए और किसानों को आगे उसको ज़मीन में लॉक करने के लिए इन सिटू मैनेजमेंट में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसकी जांच के लिए कि ये कोई भी जलाए अनजाने जाने में, उसको लगातार जागरूक किया जा रहा है। गांव स्तर पर टीमों का गठन किया जा चुका है। लोगों की छोटी छोटी मीटिंग करके हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मशीनें हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। मशीनें सबसे पहले हमने उस एरिया में डाइवर्ट की हैं जहाँ पर हमारी अर्ली हार्वेस्टिंग होती है, अगेती कटाई होती है, और वहाँ पर लोग पीज, पोटैटो, टमाटो या मूली, गाजर की बिजाई करते हैं तुरंत। वहाँ विंडो शॉर्ट होती है, तो उस एरिया को हमने पूरा मैप कर लिया। मैप करने के उपरांत हम वहाँ पर मशीनरी हमने डाइवर्ट कर दिया। जहाँ जहाँ पर भी अभी एक दो जगह जैसे ही धान की कटाई हुई है, तो वहाँ पर हमने मशीनें उपलब्ध करा दी हैं। दूसरी है कि इसकी नज़र सैटेलाइट भारत सरकार की है, जो कि कल से स्टार्ट हो चुकी है 15 तारीख से। तो वो इसकी लोकेशन हर रोज़ हमारे मोबाइल पर, हमारी मेल पर भेजेगी और हम उस लोकेशन को ट्रेस करेंगे। और जो किसान इतनी जागरूकता के बाद, इतनी सुविधाएं देने के बावजूद, इतनी समझाने के बावजूद, इतना सारी हमने जो तंत्र लगा रहा है उसके बावजूद भी जलाएगा, उस पर 3 एक्शन लेने माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार, सरकार के आदेशानुसार हम वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो उस पर फाइन लगाएंगे, दूसरा उस किसान के एफआईआर दर्ज कराएंगे, और तीसरा उसके फार्म रिकॉर्ड में एंट्री करेंगे, ताकि वो 2 साल यानी 4 सीजन अपनी फसलों का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज ना करा सके, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के साथ ही कृषि विभाग की सभी स्कीमों का लाभ मिलता, तो उस लाभ से भी वो वंचित रहेगा। पिछले साल काफ़ी संख्या में हम ये लोकेशन आई थी, तो मैं बात करूं 2023 में 300 आई थी, और 2022 में 300 लोकेशन आई थी, 2024 में 154 आई थी, और पिछले साल 132 लोकेशन आई थी जो हर्षक ने दी थी। लेकिन वो हमारे धरातल पर पिछले साल केवल 72 लोकेशन जी मिली थी, जिसकी हमने रेड एंट्री कर दी थी, एफआईआर दर्ज करा दी थी और उन पर फाइन भी लगा दिया था। और एफआईआर दर्ज कराने उपरांत उन सब के केस हमारे संबंधित न्यायालयों में चल रहे हैं। इसके साथ साथ हम प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दे रहे हैं, ताकि उन्हें महसूस ना हो, क्योंकि उनका खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है। इस साल 200 रुपये बढ़ा दिया है प्रति एकड़, चाहे वो इन सीटू मैनेजमेंट हो, चाहे एक्स सीटू मैनेजमेंट हो। इन सीटू मैनेजमेंट यानी फसल को ज़मीन के अंदर ही लॉक करना, उसको काट के, पीस के, तोड़ के, मरोड़ के ज़मीन में मिलाना, और एक्स सीटू मैनेजमेंट की पराली को बाहर निकाल के विभिन्न फैक्ट्रियों में गांठों के रूप में या अन्य किसी रूप में उसमें बेचना। तो इन दोनों पे 1200 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि इस साल दी जाएगी, और हमारा लक्ष्य है इस साल लगभग 30 करोड़ रुपया किसानों के खातों में हम ट्रांसफ़र करें। पिछले साल हमने लगभग 25 करोड़ रुपया किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किया है। तो इस तरफ किसानों का लगातार रुझान बढ़ रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो सामाजिक बुराई को समझें, सरकार की सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं, आगजनी बिल्कुल भी ना करें। आगजनी करने से, पराली जलाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान हमारी ज़मीन को हो रहा है। हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है, हमारे सूक्ष्म जीव बिल्कुल नष्ट हो रहे हैं, और हमारी उपजाऊ शक्ति लगातार घट रही है। पर्यावरण का नुकसान हो रहा हो तो एक अलग बात है। तो इसलिए इसको समझें, और ये हम सब के लिए इसका प्रबंधन बहुत फायदेमंद रहेगा। सर, प्रति एकड़ कितना जुर्माना रखा गया सर? ये 2 एकड़ तक 5000 रुपये है। यदि 2 से 5 एकड़ तक जड़ा मिलता है तो 10,000 है, और 5 एकड़ से ऊपर 30,000 रुपये है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर करमचंद, उप कृषि निदेशक, कुरुक्षेत्र।